एडमिशन ओपन इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल। नर्सरी से 10th तक वैन की सहूलत के साथ आपके बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से आरास्ता करके मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाने और आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का साथी इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, महबूब नगर नियर अजहर ग्राउंड, इंदिरा नगर, JM रोड, बीजापुर। और हमारे आने वाली नस्लों पर हमारे ही अपने हाथों से हमें दुआ करनी चाहिए, मालिक उनकी इस्लाह करे। हमने ये गलियां तकरीबन 3.5 बरस बाद देखी और हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दी जाती। और हमारे कमरों के पास ही फांसी घर भी था। हम अकेले थे। अपने बच्चे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद बस दीवारें थी, छत थी। रात होती थी तो सुबह का तस्वुर करते थे और सुबह होती थी तो रात का सोचते थे। और इसी तरह आप लोगों से जुदा होकर बहुत हमारे आपके बीच के जो रिश्ते थे और जो रिश्ते आज भी हैं उनमें तस्वुर भी नहीं था कि जुदाई होगी। जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था और 2.25 साल बनारस की जेल काटी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी वो कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली। 40 साल का 20 का सफर बेकार नहीं जाएगा और एक दिन आएगा दरख्तों को ये समझा जा रहा है कि दरख्त सूख गए। मैं आसमान की कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे खून पसीने से इन सूखे हुए दरख्तों में को पलेंगे इन सूखे दरख्तों में बहार आएगी इंशाअल्लाह। हम तो नहीं होंगे लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह साथ होंगे। आने वाली नस्लें इस तालीम के पौधे का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। याद रखो तारीख को तोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है लेकिन तारीख थोड़ा पीछे तो तारीख हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे ज़िले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है कि तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्लें पढ़कर खोया करेंगी। बेशक आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। बेशक जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। इंकलाब! कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए। जी बेशक, कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए बेशक। और आज शुक्रिया अदा करेंगे
उस अदलिया का और इंसाफ करने वालों का, जिन्होंने ये साबित किया कि अभी इंसाफ का ज़मीर जिंदा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मैंने जज साहब से कहा था कि जज साहब, ऊपर वाले ने आपको अपनी पावर्स डेलीगेट की हैं, उसने अपनी इख्तियारात देकर इस कुर्सी पर बिठाला है, लिहाजा इंसाफ हमारी कम और आपकी ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले हमारे हक में दिए हैं, आप हैरत करेंगे कि एक फैसला भी ऐसा नहीं है जो इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में